हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया प्रेजेंटेशन देने के लिए। आज की मेरी टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इस टॉपिक के अंदर मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और पर्पज़ एंड गोल ऑफ साइकोलॉजी और उसके बाद मेजर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड के ऊपर हम देखें तो साइको और लॉजी, ये दरअसल लफ्ज़ निकला हुआ है साइका और लॉगस में। साइकी लफ्ज़ का मतलब होता है माइंड और सोल एंड लॉगस मीनिंग इज़ द स्टडी। द वर्ड इट शोज, वर्ड्स खुद जाहिर कर रहा है कि साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड। हम इसमें स्टडी ऑफ माइंड करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अगर हम इसकी क्लियर डेफिनेशन लें तो इट इज़ द साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड मेंटल बिहेवियर। अब हम इसके अंदर तीन चीज़ें देखते हैं, एक मेंटल प्रोसेस, दूसरी साइंटिफिक स्टडी और तीसरी इसके ही ह्यूमन बिहेवियर। अब आ जाते हैं नंबर पहली पॉइंट के ऊपर कि ये साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हमारी हाइपोथेसिस हो, थ्योरी हो, प्रॉपर रिसर्च हो, उसके ऊपर हमारी रिसर्च बनी हुई हो। और अब आ जाते हैं दूसरी पॉइंट के ऊपर। दूसरी पॉइंट हमारी ये है कि मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं? मेंटल प्रोसेस वो सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होते हैं, हम उन्हें कहते हैं मेंटल प्रोसेस। अब हमारी तीसरी पॉइंट जो है वो हमारा बिहेवियर है। बिहेवियर हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारा आउटलुक है, वो हमारा बिहेवियर आ जाता है। इसके बाद हम डिफ़ाइन करने वाले हैं गोल्स को। गोल्स, देयर आर 4 मेन गोल्स। 4 तरह के गोल्स होते हैं जो साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। नंबर पहला हमारा गोल होता है डिस्क्रिप्शन। हम अपना जो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा मसला क्या है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। उसके बाद होता है एक्सप्लेनेशन, हम एक्सप्लेन करते हैं जिसमें। और तीसरा होता है हमारा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के बाद हमारा जो 4 और मेन गोल होता है उसको हम बोलते हैं चेंज द बिहेवियर। हम इसको एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं कि आखिर ये तीनों 4 चीज़ें होती क्या हैं और ये 4 गोल्स क्या हैं। नंबर जो पहला हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इस तरह कि अगर हमारे अंदर कोई मसला है, हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रॉब्लम हो सकता है हम परेशान हैं, तो हमारा जो परेशानी है ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। अपसेट, हम परेशान हैं। दूसरा, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, किस चीज़ से हम परेशान हैं, वाई वी आर अपसेट, तो ये हमारी उसकी जो है एक्सप्लेनेशन होगी। और उसके बाद जो हम तीसरी पॉइंट के ऊपर आएंगे, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन हम इससे करते हैं कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम उस वजह से अपसेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो ये हमारी प्रिडिक्शन आ गई। और चौथा हमारा चेंज द बिहेवियर। चेंज द बिहेवियर, अगर हम डिप्रेस हैं तो हम उसको डिप्रेशन से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट का गोल होता है कि वो चाहते हैं कि उनका जो मरीज़ है यानी कि पेशेंट है, उसके अंदर जो बिहेवियर है उसको वो चेंज करें। और साइकोलॉजिस्ट हमेशा चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट का जो बिहेवियर है वो चेंज करें पॉजिटिव वे में, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करें, उसका हल निकालें। इसी वजह से हमेशा वो चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम स्लाइड्स की मदद से देखेंगे। इंशाल्लाह 1 बाय 1 में स्लाइड्स को देखूंगा और आपको पता चलता जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो हमें जाननी चाहिए। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट डू यू ऑलरेडी लर्न अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर।
इस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद आता है साइकोटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर सेम। जो हमारे साइकोटिस्ट हैं वो हमें दवाई भी दे सकते हैं, मगर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर हमें जो दवाई है फार्मेसी की वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट लुक एट वन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक बिहेवियर को देखते हैं, ऐसे नहीं है कि मल्टीपल बिहेवियर को एक साथ ही देखें, नहीं, वो हमेशा कोशिश करते हैं एक बिहेवियर के अंदर उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझ आ जाए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटल प्रोसेस आर द इम्पॉर्टेंट टू साइकोलॉजी। मेंटल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की नज़र से। कैसे मेंटल प्रोसेस? अब पहले ज़माने में तो ऐसा था कि मतलब लोग समझते थे मेंटल प्रोसेस को हम कैसे समझ सकते हैं, ये तो इंटरनल थिंकिंग होती है, परसेप्शन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। पर अब इसको काफ़ी हद तक आसान बनाया गया है और काफ़ी ऐसी टेस्टें आ गई हैं जिसकी वजह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर जो भी उसकी मेंटल थिंकिंग है वो हम काफ़ी हद तक मालूम कर सकते हैं। और जैसे हम मुख्तलिफ डायग्राम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम उसके स्केचेस को दिखाकर इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पांचवी पॉइंट है, साइकोलॉजी इज़ अबाउट एनिमल्स ओनली। साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक कल्चर रिफ्लेक्ट्स एंड शेप इंडिविजुअल थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स। जो हमारा कल्चर है वो हमारे शेप को डिटरमाइन करता है और हमारे बिहेवियर को पैटर्न की। किस तरह? अगर मैं सिंधी हूँ तो मेरे अंदर जो कल्चर होगा, मेरे जो पहनने का तरीका होगा वो इस तरह का लिबास होगा। और अगर मैं किसी और घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, किसी और कल्चर से ताल्लुक़ रखूँगा तो मैं उसी तरह का जो वेश है वो अपनाऊँगा। सो इसको हम कल्चर कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये सेम ही डेफिनेशन दिखा रहा है, आपको क्लियर नज़र आए हुए। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है कि परसेप्शन, मोटिवेशन, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ड्रीमिंग, मेमोरीज एंड इमोशंस आर मेंटल प्रोसेस। बिहेवियर वो सारी चीज़ें जो हमारे आउटवर्ड बिहेवियर है, अपीयरेंस है, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। क्या है यूज़ ऑफ साइकोलॉजी? या साइकोलॉजी के जो इस्तेमाल है वो हम किस तरह देख सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज फॉर एनी सेवरल पर्पजेज टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल डिसफंक्शन। हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रीटमेंट मेंटल इमोशंस को हम जो है समझ सकें। और दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बिहेवियर को इन्हांस कर सकते हैं, उसके अंदर तब्दीलियां लाएं, अच्छी चीज़ें लाएं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की मदद से हमें मिलता है। कैसे? अगर हम वर्क प्लेस पे हैं हमें वहाँ पर किस तरह बिहेव करना चाहिए, अगर हम स्कूल में हैं वहाँ पर हमें किस तरह बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ ऑफ साइकोलॉजी की मदद से इनमें काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। ओके, और नेक्स्ट। अच्छा, ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम चलेंगे स्लाइड पे। अच्छा, ये टॉपिक है हमारी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम इसका जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, पर्पस ऑफ गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर जो हमने 4 गोल्स पहले पढ़ लिए हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन था, उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह हमें एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद हमने तीसरा जो पढ़ा था कि वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज सिंपली टू डिस्क्राइब बिहेवियर। थ्रू डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर of human and other animals, we are better able to understand it and gain a better perspective on what is considered normal and abnormal. इस बिहेवियर को डिस्कस करने के बाद हमें इस चीज़ का पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हमारी नॉर्मल हैं और कौन सी चीज़ें हमारी एबनॉर्मल हैं, ठीक है। और दूसरी जगह पे हमारा सेकंड जो
गोल है। सेकंड, साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो इंटरेस्टेड एक्सप्लेनिंग बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट चाहते हैं कि हम बिहेवियर को एक्सप्लेन करें, और इन एडिशन मेयरली डिस्क्राइबिंग इट, डिस्क्राइब करने के बाद वाई डू पीपल डू द थिंग्स दे डू, क्यों ये लोग चीज़ें ऐसी करते हैं जो वो कर रहे हैं। वाई व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट, कौन से वो फैक्टर हैं जो असर करते हैं हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे सोशल बिहेवियर के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन करने के ऊपर। और another primary goal of psychology is to make prediction about how we think and act. Once we understand more about what happens and why it happens, we can use that information to make prediction about when, why and how it might happen again in the future. Prediction लफ्ज़ का मतलब ये है क्यों ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, अगर वो हो रही हैं तो अगर फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी तो क्या इन चीज़ों की वजह से हमारे अंदर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्रिडिक्शन के ऊपर होती हैं। और फाइनली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, साइकोलॉजी इज टाइप टू चेंज, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल बिहेवियर टू मेक कंस्ट्रक्टिव एंड द लास्टिंग चेंजेस पीपल्स लाइव्स। साइकोलॉजी का जो मकसद है, साइकोलॉजिस्ट का जो मकसद है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर बिहेवियर के अंदर तब्दीली लाई जाए पॉजिटिव अंदाज के अंदर, जैसे उनका बिहेवियर अच्छा बने और वो अच्छे काम करें। अच्छा, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कुछ चैलेंजेस होती हैं जो हमारे गोल्स के ऊपर आती हैं, ख़ास तौर पे हमारा गोल जो 3 है और गोल 4, इनको अचीव करने के लिए। One of the major goals of psychology is to predict behavior by understanding its cases. However, psychologists faces 3 major challenges in their way of achieving these goals. Different individuals react differently to same situation. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं एक ही सिचुएशन के अंदर। All behavior are multiply determined, produced by many factors. हर जो बिहेवियर है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स भी होते हैं। मच ह्यूमन बिहेवियर आर काज्ड बाय फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे बिहेवियर से बाहर होते हैं, जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर नहीं होते हैं। सो ये 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें गोल 3 और गोल 4 को अचीव करने में चैलेंजेस पेश आती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, इसमें हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो कंक्लूजन ये है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पर्सनालिटी एंड ब्रिंगिंग क्वालिटी इन लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल। साइकोलॉजी हमारी साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस की एंड बिहेवियर की, और वो समझती है पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन की पर्सनैलिटी को समझती है, और वो चाहते हैं कि हमारे इंसानों के अंदर क्वालिटी पैदा हो, क्वालिटी को इन्हांस किया जाए। तो फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई? अच्छा, टाइम बहुत कम था, इसकी वजह से मैं सिर्फ इन फील्ड्स के ऊपर आपको मेजर सब फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। अच्छा, हमारी जो मेजर सब फील्ड्स हैं उसमें आ जाती है सोशल एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बाद है काउंसलिंग साइकोलॉजी, स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्पोर्ट साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। सो ये सारी हमारी ब्रांचेज हैं, और उसके बाद जो लास्ट वन है हेल्थ साइकोलॉजी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी सर। सो मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छी तरह से वीडियो बनाऊं, मगर काफ़ी मसले आ रहे थे जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। सो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप बहुत खुश रहेंगे, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।